ये है प्रेम की ताकत भाई, ये शरणागति की ताकत, ये संबंध की ताकत। एक छोटा सा बच्चा जो अब तक ना तो 1 रुपया कमा रहा है, लैट्रिन पेशाब और साफ कर रहे हैं घर वाले उसकी, वो छोटा बच्चा रात को यदि चिल्लाने लग जाए तो सब घर इकट्ठा हो जाता है। ससुर साहब आएंगे खांसते खांसते, अरे बहू क्या हल्ला कर रखा है, संभाल लें इसको, क्या दिक्कत है इसको बेचारे को। अच्छा क्यों, क्या ताकत है उसकी? प्रेम की ताकत है, संबंध की ताकत है। अब देखिए एक आज की अंतिम बात, बहुत प्यारी बात और आज की सबसे बढ़िया बात, सुबह से अब तक की यदि हम बात देखें तो सबसे बढ़िया बात, भगवान ने एक बात बताई बड़ी जोरदार, जो हम सबको समझनी चाहिए, जो किसी भी स्कूल कॉलेज में मिलेगी नहीं, जो गीता में बड़ी स्पष्ट बात है। क्या है, थोड़ा सीरियसली सुनना चाहिए। हम लोग इस जीवन को अच्छा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, नौकरी भी करेंगे, कैरियर भी, एग्जाम तैयारी करेंगे, पैसा कमाएंगे, सुख भोगेंगे, बच्चे बाल बच्चों का, लेकिन मरने के बाद हम किस योनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसका क्या रूल है, क्या सिस्टम है, इसके बारे में हमको ना तो कोई बताता है ना हमको। भगवान ने एक बड़ी जोरदार बात कही, उसको सुनने की जरूरत है। भगवान ने कहा अर्जुन, अंत काल में, अंत काल मतलब जब हम शरीर को छोड़ रहे, अंत समय में अर्जुन, जिस चीज का तेरे को स्मरण होगा, जहां तेरा चिंतन होगा, जो तेरा भाव होगा, तू उसी योनि को प्राप्त करेगा। ये भगवान ने नियम बताया। आप समझ रहे बात? अब अंत काल में हमको उसी चीज का चिंतन रहता है जिसका हमने जिंदगी भर अभ्यास किया है, रहता है ना, जिसका, जहां हमारी सबसे ज्यादा वासना है उसी चीज का अभ्यास रहता है। जैसे आजकल लोग गाय पालना तो अच्छा नहीं समझते, लेकिन कुत्ते पालते हैं, और उन कुत्तों के बिस्किट जो है इतने महंगे आते, बताए हमें कोई बता रहा था कि साहब आपका और हमारा 1 महीने का घर खर्चा चल जाए। हाँ, बड़ी बात नहीं है, सही बात है। और वो कुत्ते को इतना प्रेम करते हैं, प्रेम तो नहीं कह सकते उसको, वो स्वार्थ संबंध है, क्योंकि कुत्ता जो है ना उनकी हर बात मानता है, वफादार तो है ही कुत्ता। भाई आदमी वफादार है, कुत्ता वफादार ज्यादा है, बताओ। अरे यार बात सही कही है उसने, आदमी का क्या भरोसा है बताओ। और आदमी का भरोसा क्या है, आदमी का तो कतई भरोसा ही नहीं है भाई। आपके पुर में कोई अलग सिस्टम चल रहा हो तो मुझे नहीं पता, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में यही सिस्टम है कि हम पूछते हैं गीता क्यों नहीं पढ़ते हो, कि साहब ये बाल बच्चा इन्हें पाल रहे हैं साहब, इनके पीछे लग रहे हैं, इन्हें पढ़ा रहे हैं साहब, 40 साल से गधा की तरह इनके लिए मर रहे हैं, इनके लिए सो रहे हैं, और वो लात दे के जब बुढ़ापे में वो ये नहीं पूछते कि कहाँ गए ये। और बल्कि कईयों के तो भाव ये हैं भाई, कहने में बुरा लगता है, कि मर जाए तो ज़्यादा प्रसन्नता होती है। हमारे जयपुर में तो हमें पता भैया, तुम्हारे पुर का हमें नहीं पता। हमारे जयपुर में तो ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ वो मैया, जब मैया के मारे भी पे 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 करो करते, मैया 1-2 मिनट को भी इधर उधर चल जाए तो पे 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 पे, वो मैया यदि आए उनके घर पे अब और फिर 10-15 दिन रहने के बाद जाए, तो बोलो आए जब ज्यादा खुशी है कि जाए जब ज्यादा खुशी है? तो बोलो वफादार हुआ क्या आदमी? तो कुत्ता ही ज्यादा वफादार है भैया। कुत्ता है, पीट लो कूट लो, लेकिन मर जाएगा, वफा नहीं छोड़ेगा, जान दे देगा। तो लोग कुत्ते को पालते हैं, लेकिन जब कुत्ते से इतना वो संबंध रखेंगे, कुत्ते का ही साथ खेलेंगे, कुत्ते के साथ ही सोएंगे, कुत्ते के साथ ही खाएंगे नहलाएंगे, रात और दिन वो कुत्ते में ही लगे रहेंगे, और कुत्ते सब घर वालों से ज्यादा कुत्ते से प्रेम करेंगे, तो अंत समय में भी क्या चांस है? उनका मन कहाँ जाएगा भाई? तो भाई वो क्या बनने वाले हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तरफ मत देखो, ये गीता कह रही है। आप श्लोक नंबर निकालो, आपके पास किताब है। भगवान देखिए 8.5 श्लोक बोला भगवान ने। अब जो जिसके भी कुत्ता है, मैं नहीं कह रहा, और कुत्ता पालना है, मान लो किसी का कोई समस्या है तो पालो भाई, हो सकता है कोई अकेले की वजह से किसी वजह से पाल रहा हो, लेकिन शास्त्र का ये आदेश है कुत्ता जहाँ की चीज है वहीं रहे। वो कुत्ता वहां से कूदता फांदता ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम से लिविंग रूम, और लिविंग रूम से बेडरूम, और बेडरूम से खोपड़ी में, और खोपड़ी से यहाँ नहीं आ जा भाई।
पालना भी है, मान लो किसी की जरूरत भी है, हो सकती है, हम मना नहीं करते। हालांकि वैसे तो देखो, अब शास्त्र की बात, कोई शास्त्र ऐसे तो बात करता नहीं। हेलो, शास्त्र कोई बात इसलिए नहीं कहेगा कि आप राजी हो, उसकी तरफ से तो राजी हो, चाहे अभी उठ के चले जाएं, क्या परवाह है, हम तो हो सकता है परवाह करें। शास्त्र ये कहता है जिसके घर में कुत्ता है उसका पानी नहीं पीना चाहिए, उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। उसके पितर, यदि पितरों को आप कुछ समझते हो तो पितर वो हैं जिनसे आपका शरीर बना है, जिनको आप मानो चाहे मत मानो, उनका एक एक अंश, एक एक अंग पितरों का ऋणी है आपका, आपके ऊपर, हमारे ऊपर ऋण है। और कर्जा नहीं चुका है वो आदमी घटिया होता है। जो आदमी परोपकार कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, लेकिन कर्जा नहीं चुकाना चाहता, वो काहे का परोपकार करेगा, वो घटिया आदमी है। वो पहले कर्जा चुकाइए बैंक से जो लोन लिया है, उसके बाद परोपकार करना, स्वामी जी का कहना है। तो पितर अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, श्राद्ध तर्पण ग्रहण नहीं करते, जिसे घर में कुत्ता है। तो कुत्ते में यदि चिंतन हो गया, जो कि 100% चांस है कि होगा, क्योंकि लगा हुआ है ना खोपड़ी वहीं पे, और मान लो कुत्ते में चिंतन नहीं हुआ, चिंतन हुआ किसमें, जहां पे अभी मन लगा हुआ है, पत्नी में लगा हुआ है, बच्चों में लगा हुआ है, और नहीं तो सोने की ईंट छुपा कर रख रखी कहीं, हाँ, कहीं सोने के बिस्किट रख रखे हैं, कहीं कोई प्लॉट कागज रख रखे हैं, और पट्टा किसी को पता हो नहीं रहा है, और मरते मरते भी खोपड़ी में चढ़ रहे हैं, यार ये किसको कौन अपना है। हेलो, बोलो, आपने यदि सोने के 2 बिस्किट छिपा दिए कहीं और किसी को पता नहीं है, तो मरते समय आपका मन, बोलो, सोने के बिस्किट में जाएगा कि नहीं जाएगा, सही बताओ। और मान लो कोई आपने प्लॉट ले लिया, कोई 1-1.5 करोड़ का, 10-20-50 लाख का, और बाकी कागज भी आपने कहीं रख रखे हैं किसी के यहाँ, और किसी को नहीं बताया, ना पत्नी को पता, किसी को नहीं बताया, बहुत चतुर चालाक है। तो बताओ, मरते समय उसके बारे में, उस प्लॉट के कागज में मन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भैया, यदि मरते समय, सुनो, अब खतरे की बात है ये, मरते समय यदि घर में, घर के सज्जनों में, धन में, इनमें ही यदि मन रहा, जो कि रहेगा हमारा सबका, हम इतना भले ही लें, नवाब बन के घूमे भले ही, बुक्का फाड़ें, कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख हैं हम सब, कितने बड़े अफसर हों, चाहे कितने बड़े समाजपति हों, हम वो मूर्ख हैं जो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और गा रहे हैं, और जिनको ये नहीं पता है कि कब 1 सेकंड में प्राण निकल के और लात पड़ेगी और पता नहीं क्या बनने वाला। उसको ये होश नहीं है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी मौत के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ। जिसको ये होश नहीं है और अभी नाच रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और है कौन। हम ऐसे ही मूर्ख हैं सब। और इस बारे में यदि कोई चर्चा करे तो कहते हैं टाइम नहीं है भाई साहब। किसी से कहो ना भाई साहब गीता पढ़ना, अरे भाई साहब टाइम ही नहीं है, तुम्हारी कसम मरने कोई टाइम नहीं है भाई साहब, गीता कहाँ से पढ़े। जैसे वो मोदी जी ने जब नोट बंद करे ना, भाई साहब रुपया खावा को, जहर खावा को, पैसा कौन नहीं भाई साहब, जहर खावा को, दुनिया यहाँ से गड्डी निकल रही सुसना के यहाँ से, जहर खावा को, पैसा कौन नहीं साहब। तो यदि घर में मन है, पत्नी में मन है, पुत्र में मन है, पति में मन है, धन में मन है, गाड़ी में मन है साहब, गाड़ी खरीद ली सारी औकात से ज्यादा, 10-50 लाख की है ना, बात लग रहे हैं चमकावे रगड़वे, बहुत जगह हमारा मन है, तो पक्की बात है कि हम उसी घर में घूमेंगे कहीं न कहीं। क्योंकि हम चेतन है तो जड़ तो बनेंगे नहीं, पत्थर तो बनेंगे नहीं, क्या बनेंगे, छिपकली बन जाएंगे, कॉकरोच बन जाएंगे, कीड़ा बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, और घूमेंगे वहीं। आपको पता है नानक जी, गुरु नानक जी का नाम आपने सुना होगा सबने। गुरु नानक जी एक बार जा रहे थे अनाज मंडी में से होके, उनके साथ उनका शिष्य था मर्दाना। तो अनाज की एक ढेरी लगी हुई थी, तो एक बकरा था, वो बकरा ढेरी पे जाता, कुछ अनाज खाने की कोशिश करता, कि उधर से वो सेठ बैठा था जवान, मोटी, तो वो आता डंडा लेके उसके सिर पे मारता, तो पै करता हुआ बाहर चला जाता, फिर आता वो फिर डंडा देता, पिटाई कर रहा है उसको खाने नहीं दे रहा है। तो नानक जी ने जब ये सीन देखा तो गुरु नानक हंस गए। तो उनका शिष्य था मर्दाना ने कहा, गुरुदेव आप हंसे क्यों। उन्होंने कहा नहीं, अरे कि नहीं गुरुदेव बताओ आप उसको देख के हंसे क्यों। तो नानक जी ने कहा कि मर्दाना, ये जो सेठ बैठा है ना, इसको ये होश नहीं है कि ये बकरा इसका बाप था जो अभी मरा है। ये 45 साल इसी गद्दी पे बैठा है मोटू राम, और यही बिजनेस किया है इसने अनाज का। इसने ना गीता सुनी, रामायण सुनी, इसका पैसा ही रुपया, पैसा ही मैया बाप है इसके। तो इसकी प्रैक्टिस ही कहाँ है, यही अनाज मंडी में मरेगा भी। अभी बकरा बन गया, इसको कितना ही कूट लो पीट लो, मरेगा यहीं।
तो भाइयों, पुर के निवासियों, मेरा अब हाथ जोड़ के निवेदन सुनो। यदि आपके घर में कोई कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, कोई ऐसा जीव, कोई जंतु जो तुम्हारे बार बार भगाने के बाद भी वापस आ जाता है, तो उसको साष्टांग दंडवत किया करो भाइयों। अरे उसको प्रणाम किया करो ऐसे साष्टांग जमीन पे गिर के। हंसने की बात नहीं है ये। ऋणानुबंध भगवान का सिस्टम है, हमको पूरा मौका दिया है कि हम इससे मुक्त हो सकते हैं। यदि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, इसका मतलब है हमको सारा सामान दिया है, हमको पूरा समय दिया है।